नमस्कार मित्रों, मैं अजय कुमार यादव। आज मैं आप सबके सामने वो बातें रखने वाला हूं जो केंद्र सरकार ने भारतीय जवानों के लिए लाया है। ये जो नई योजना लाई है केंद्र सरकार ने, जिस योजना का नाम है अग्निपथ योजना, इसके तहत हमारे देश में जितने भी सेना में भर्ती होने वाले युवा और युवतियों हैं, उन सबों के लिए ये एक निराशाजनक योजना है। ये हम सब जानते हैं। और ये योजना जो है पहले की योजना से बिल्कुल अलग है। और ये जो योजना है हमारे सेना के लिए ये एक निगेटिव सोच है, जो ड्यूटी आवर में हमेशा ये बातें उसके जहन में चलता रहेगा कि हमें 4 साल बाद हटना है, जिससे निगेटिव इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है भारतीय सेना पर। लेकिन बहरहाल इन सारी बातों को छोड़कर आज मैं उन बातों की चर्चा करने वाला हूँ जिससे कि पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और जहाँ तहाँ देखा जा रहा है, बिहार से लेकर पूरे लगभग सारे देशों में पूरे देश के राज्यों में, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, इस तरह से सभी राज्यों में ये जो माहौल बनाया गया है जिससे सरकारी संपत्तियों की क्षति पहुंचाया जा रहा है, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो सरकारी संपत्ति है ये सब हम सबकी संपत्ति है। और ये संपत्ति, ये जो नेता लोग उजले उजले बंडी पहनकर धोती पहनकर जो दिखते हैं, ये उनकी घर की संपत्ति नहीं है मेरे दोस्त। ये संपत्ति हम सबकी है। और ये हम सबकी संपत्ति पर वे लोग राज कर रहे हैं और अपने मुताबिक सरकार चला रहे हैं। तो ये बातें हम लोग को समझनी है, अज्ञानता का शिकार नहीं होना है। क्योंकि ये जितने भी संपत्ति आज बर्बाद हुआ, अभी तक बर्बाद हुआ, जलाए गए, चाहे रेलवे का हो या सरकारी बसें हो या सरकारी अन्य स्थान के जो भी ज़रूरतमंद वस्तुएं हैं जो हम सबको ज़रूरत आते हैं, उन सबको हम लोग मिलकर नुकसान पहुंचाए हैं। ये कतई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व से लेकर भारत में भी स्थिति बहुत गंभीर है। और ख़ासकर भारत में बिहार राज्य की बात करें तो महंगाई इतनी चरम पार है कि ये असर आपको बिहार में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और जो हम लोग क्षति पहुंचाए हैं, ये क्षति भी कहीं ना कहीं महंगाई का दूसरा रूप ले सकता है। क्योंकि आप नहीं जानते हैं, ये जितने भी संपत्ति जले हैं ये सब हम सबका संपत्ति है, जिसको बनाने के लिए पुनः पैसे की ज़रूरत है। और पैसे की वजह से ही सरकार इस तरह का बिल पेश किया, योजना लाई कि कुछ व्यक्ति को, जो भी अभ्यर्थी अभी तक नौकरी नहीं ले पाए हैं, उनको मिलेंगे 4 साल की नौकरी, तो कुछ राहत मिलेगा जिससे वो अपनी घर चला सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं भविष्य के लिए। लेकिन हम मानते हैं कि ये योजना उन्होंने गलत किया है। ये योजना को पहले पब्लिक प्लेस में देना चाहिए, उसके बाद लागू करना चाहिए। लेकिन ये जो क्षति हो रही है, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ऐसी योजना को आप विरोध करें, लेकिन सरकारी संपत्तियों की क्षति न पहुँचाएं। क्योंकि आप ये भी नहीं जानते हैं कि अब जो महंगाई दर है बढ़कर कहाँ पे चला गया है। और इसके वजह से भी
मेरा अनुमान है कि महंगाई दर बढ़ेगा और वो असर आपको अभी नहीं दिखेगा, वो बस कुछ ही दिनों में आपको दिखने लगेगा, क्योंकि आपको वस्तु पर दाम कैसे बढ़ता है ये भी उतना नहीं पता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका असर आपको पेट्रोल डीजल के माध्यम से पूरा समझ में आएगा, क्योंकि आप देखिएगा 5 से 7 दिनों में आप देखिएगा पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन हम लोग को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पर ही पता चलेगा कि ये महंगाई दर बढ़ा रहा है, लेकिन नहीं, और भी वस्तुओं पर दाम बढ़ाएगा, लेकिन पेट्रोल डीजल का दाम पर हमको साक्षात नज़र आएगा, क्योंकि इसका प्रचारित किया जाता है, पेपर में आउट कराया जाता है, और हम सब बार बार डीजल लेते हैं तो पता चलता है कि अभी बढ़ा दिया है। लेकिन और भी सामान की दामें बढ़ेगा इसके वजह से, क्योंकि जो भी क्षति पहुंचाए हैं उसके पूर्ति के लिए पैसे की ज़रूरत है, और वो पैसा कहाँ से आती है? वो सब हम सब की कमाई से आती है। जो सरकार उसमें खर्च करेगी तो महंगाई दर तो बढ़ेगा ही। तो ये बात को आप समझ नहीं रहे हैं और क्षति पे क्षति पहुंचाए जा रहे हैं। ये सार्वजनिक सामान है। ये जो नेता लोग टोपी पहन के इस देश से उस देश जाते हैं, वो अपने घर की कमाई नहीं लाते हैं, वो अपने घर का खेत ज़मीन बेच कर नहीं लाते हैं। ये सब हम सब की पैसा की कमाई से ही वो आवागमन करते हैं, इस देश से लेकर उस देश तक, इस राज्य से लेकर उस राज्य तक, और कई तरह के जन्म दिवस मनाते हैं प्रधानमंत्री जी का, तो इसका तो उस तरह का पार्टी मनाए जाते हैं। ये सब पैसा किसका होता है? सब हम लोग का होता है। तो ये सब तो नुकसान करते ही हैं, और हम सब भी मिलके उसको नुकसान कर रहे हैं। ये सही नहीं है मेरे ख्याल से। विरोध करने का तरीका और भी हो सकते हैं। जैसे वैकेंसी नहीं दे रहे थे तो हम लोग ट्विटर हैंडल के जरिए सारे टीचर लोग मीटिंग करके हम लोग ऑनलाइन उसका विरोध किए थे, जिसके वजह से क्या हुआ कि एग्ज़ाम डेट आया रेलवे का, और पुनः उसका एग्ज़ाम भी अभी होने वाला है और हुआ भी। तो हम लोग कुछ इस तरह से अपनाते हैं तरीका, जिससे कि क्षति ना हो सरकार की संपत्तियाँ, क्योंकि वो सबकी संपत्ति है, हम सबकी संपत्ति है। और ये इस तरह से रोड पर निकलकर हर रोज़ बंदी करना, बाज़ार बंद हो जा रहा है, आप लोग जाम कर रहे हैं, बहुत सारे सरकारी संपत्तियां को नष्ट कर दे रहे हैं। तो इस तरह से एक बंदी है, उससे भी नुकसान हो रहा है सरकार को, और उसके सामान की क्षति पहुंचा रहा है, उसका भी नुकसान हो रहा है। आम आदमी कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है, आज वो भूखे प्यासे 2 दिन 3 दिन का अपना खाना स्टॉक पैसा रुपया लेकर चला, और आप लोग उसको क्षति पहुंचाकर, ट्रेन को जलाकर, रोक कर उसको कहाँ छोड़ दिए। अब वो कैसे रह पाएंगे? वो भूखे प्यासे कहाँ रह रहे होंगे? क्योंकि वो घर छोड़कर तो चले आगे कि हमको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, अपने घर जाना है, लेकिन बीचे रास्ते में इस तरह का समस्या हो गया, अब वो बेचारे क्या करेंगे? तो ऐसे प्लीज़ नहीं कीजिए। कोई दूसरा रास्ता भी हम सब के पास है जो चुनेंगे, इससे सरकार की संपत्ति भी क्षति न हो, और हम सब के लिए कहीं दूसरा मुसीबत न खड़ा हो जाए कि और महंगाई बढ़ जाए। अब मुझे लगता है कि ये जो क्षति पहुंचा है उसका असर बहुत जल्द दिखेगा। तो प्लीज़ आप सबसे फिर से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस तरह का आप प्रदर्शन ना करें जिससे सरकारी संपत्तियां की क्षति पहुंचाई जाए। इसमें कई ऐसे व्यक्ति की चोटें पहुंची है जो इसमें शामिल भी नहीं है, कई यात्री घायल हुए हैं। तो प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिए। मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि ऐसे इस तरह के प्रदर्शन को बंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।